श्रोता बंधु, सुखदेव भगवान समझाते और कहते कि तुम जो इतनी चिंता कर रहे हो ना करो। अरे ये संसार है, ये जग है, यहाँ तो जीना और मरना जैसे महाराज एक पति पत्नी का जोड़ा होता है, इसी तरीके से एक जन्म और मरण का जोड़ा होता है। ध्यान रखना, जन्म और मरण। जिस दिन हम और आप पैदा होते हैं, मौत उसी दिन पीछे लग जाती है। महाराज फिर मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए और कब ले जाए कोई पता नहीं है। लेकिन याद रखना, इंसान जीव जब मां के गर्भ में होता है तो भगवान की अन्य निभा की प्रार्थना करता है, भगवान की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इससे बाहर निकाल, इसके बाद मैं तेरा नाम अवश्य लेंगे। बाहर आने के बाद मैं तेरा नाम अवश्य लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे श्रोता बंधु, अंदर जब तक होता है तब तक कहता है, लेकिन बाहर आने के बाद भूल जाता है, भूल जाता है। जैसे ही महाराज दीपक रखा, दिया दिया, दीपक में उलझ गया। अब क्या भगवान से वादा किया, सब भूल गया। लिखा है, इंसान को कर्म वो करने चाहिए अगर मनुष्य योनि पाई है तो, क्योंकि 84 लाख योनियों को वो करके ये मनुष्य योनि मिलती है। और अगर इसे भी दुनिया के झंझटों में गमा दो तो हमने ये मनुष्य का जन्म व्यर्थ गमा दिया। क्योंकि ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोक के भूम में भार होता और मनुष्य रूपेण मृगाश्रंते। जिस मनुष्य के अंदर विद्या, ज्ञान, शील, धर्म, गुण, दया, भक्ति अगर नहीं है तो वो इंसान इस मनुष्य, इस धरती पे मनुष्य होकर भी जन्म तो मिला है, लेकिन पशु के समान भार के रूप में जी रहा है। क्योंकि लिखा है कि कबीरा जब हम पैदा भये, कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए। क्योंकि ये बात जब जीव मां के गर्भ में होता है तब उसे इतनी परेशानियां आती हैं परीक्षित जी, तो वो प्रार्थना करता है। और जब आता है संसार में तो कोई चाचा बन जाता है, कोई चाची, कोई बुआ, कोई फूफा, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहेंगे कि ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। इंसान के जाने के बाद अगर लोग उसे बरसों तक याद न करें और जाने के बाद दो आंसू न डालें तो क्या फायदा। और महाराज अगर गांव का एक शराबी, एक चरित्रहीन, लफंगा, चोरी डकैती करने वाला, मारपीट घर में
लड़ाई करने वाला, गांव में लड़ाई करने वाला अगर दुनिया छोड़ के जाए तो उसके जाने के बाद लोग क्या कहते? भैया क्या कहते प्यारे? भलो रहो, बढ़िया रहो, बढ़िया रहो, गांव की छूत नहीं करिए, गांव की छूत नहीं कर गई। और अगर एक भला इंसान जाए तो लोग कहते अरे विधाता गलत होगा, ये तो गलत हो गया, गांव की शोभा चली गई। तो अब उसकी बड़ाइयां क्यों लोग कर रहे हैं? क्योंकि उसने जिंदगी में अच्छे कर्म किए। और महाराज नरक और स्वर्ग कहीं अंत नहीं है, नरक और स्वर्ग तो यही है, अंत नहीं है, यही है। एक बार जब एक अर्थी जा रही, लोग रख के ले जा रहे उसे, तो महाराज ले जा रहे हैं और पीछे से लोग कह रहे बढ़िया रहो, चलो गो, बढ़िया रहो, चलो गो, बढ़िया रहो। अब वहां एक पैसा रास्ते में रहती थी, उसने जवाब दिया और कहा जे पक्का नरक में जाएगा। एक और अर्थी आई तो लोग कहने लगे ये तो बहुत गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ। पीछे कहते जा रहे हैं, वो पैसे बोलिए पक्का स्वर्ग में जाएगा। अब वहां एक अघोरी बाबा बैठे, अघोरी बाबा तो जानते होगे ना, अघोरी बाबा बैठे, उन्होंने जवाब दिया और कहा अरे वाह, ये पैसा कुल खानदान का नहीं पता, जाति पात का नहीं पता, भाई इसने एक को नरक दे दिया, एक को स्वर्ग, कैसे? बाबा ने जवाब दिया वैश्या क्या कह रही है? तेरी जाति का नहीं पता, तेरे खानदान का नहीं पता, तू क्या कह रही है? तो वो वैश्या बोली ओए बाबा हमसे मत लगिए, क्यों? नरक और स्वर्ग मैं नहीं दे रही, बल्कि इसके जो पीछे इसकी बुराइयां अच्छाइयां हो रही, इसलिए मैंने कहा। तो ध्यान रखना, नरक और स्वर्ग कहीं अंत नहीं है, यही है। हमेशा इंसान को कर्म अच्छे करने चाहिए। और इस भूमि पे दुख और सुख, जन्म और मरण ये जोड़ा है, क्योंकि महाराज आपको पता है, कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो? जब इंसान के ऊपर मुसीबत आए तब बड़ी जल्दी भगवान को बुलाएंगे, परमात्मा विधाता क्या हो रहा है? लेकिन मैं कहती हूँ चाहे दुख हो ऊपर और चाहे सुख, कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब महाराज पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय पे गए थे तो कुंती से भगवान ने कहा था कि कुंती बुआ कुछ हमसे मांग लो। तो परीक्षित जी क्या मांगा था कि जितना भी, देखिए कुंती जैसी मांगने वाली आज तक नहीं होगी, जितना दुख है वो हमें दे दो। भगवान बोले बाजीबा दुख क्यों मांग रही हो? इंसान तो हमेशा सुख मांगता है। तो कुंती ने जवाब दिया था और कहा था कि दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? क्यों? दुख आया है तो जाएगा प्यारे, दुख आया है तो जाएगा और सुख आया है तो जाएगा। लेकिन दुख जाएगा सुख देकर और सुख जाएगा दुख देकर।
इधर, तो इन दोनों चीजों में अच्छा क्या हुआ? बोलो बोलो, दुख। क्योंकि दुख जब जाएगा तो सुख देके जाएगा। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, लिखा है दुख हर किसी ने झेले। लला और अपने जीवन की खातिर बन खड़ा में दुख उठाए। विपदानी में सताए अपने जीवन की खातिर बन खड़ा में दुख उठाए। और दुखी बड़े रघुराई अनुज सीता हर मरण दशरथ को बिरन के शक्ति हमारी अपने जीवन की खातिर उठाए अपने जीवन। याद रखना, भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास हो गया, इधर पिता का मरण हो गया, सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण की शक्ति लग गई। बाजी वाह, कितना दुख पड़ा। आइए और गौर करते हैं। अरे श्री कृष्ण भगवान सदा और पंडन के हितकारी करी न सके कछु जतन विपन में विपत्ति पड़ी अति भारी। जीवन